हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे, क्योंकि और मेरे वीडियो का वेट कर रहे होंगे। आज का न्यू टॉपिक्स मेरा दे रखा है, तो इसमें दिया है क्लास 12 के लिए ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, डीएनए का अर्ध संरक्षित द्विगुणन के प्रति प्रमाण क्या है। ठीक है, जिसे हम एक्सपेरिमेंटल एविडेंस सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए के नाम से जानते हैं। ये बनी हुई पूरी संरचना होती है, स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में डीएनए के दो स्टैंड हैं, वलैक हैं। एक नाइट्रोजन 15 नाइट्रोजन है, दूसरा 14 नाइट्रोजन आइसोटोप्स है। इस प्रयोग को करने के लिए फर्स्ट टाइम में क्या किया गया था, मेसेंसल्स तथा स्टाल ने एक प्रयोग किया था, और इस प्रयोग के माध्यम से फिगर भी आप लोगों को ड्रा करना है। प्रयोग किया था जिसमें इन्होंने ये प्रयोग 1958 में प्रयोग किया था। अब इन्होंने किया था, इस प्रयोग में क्या किया था, इन्होंने एक 15 नाइट्रोजन बेस वाला आइसोटोप लिया, ठीक है, जिसका अधिक भार अणुभार होता है। और इसको क्या किया इन्होंने, 15 नाइट्रोजन आइसोटोप को अधिक कल्चर किया, कल्चर करके माध्यम में किया। और दूसरा उन्होंने लिया 14 नाइट्रोजन बेस लिया, इसको भी इन्होंने कल्चर किया। फिर इन्होंने इर्शिया कोलाई नामक यानी ई कोलाई नामक बैक्टीरिया के दो स्ट्रैंड के डीएनए को उन्होंने लिया, इसको कई पीढ़ियों तक किया, जिसमें प्यूरिन्स बराबर पिरिमिडीन है, यानी प्यूरिन्स इक्वल पिरिमिडीन के बराबर है, पिरिमिडीन के बराबर है, ओके, के बराबर होते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इस प्रयोग में इर्शिया कोलाई नामक बैक्टीरिया के स्टैंड को लिया गया है, तो N15 नाइट्रोजन आइसोटोप को अलग कल्चर कर लिया, और 14 नाइट्रोजन आइसोटोप के बैक्टीरिया ई कोलाई बैक्टीरिया को अलग कल्चर करके फिर इन्होंने क्या किया, 15 नाइट्रोजन आइसोटोप वाले इर्शिया कोलाई नामक बैक्टीरिया को N14 वाले बैक्टीरिया में प्रवेश करा दिया। प्रवेश कराने पर देखा कि जो इसमें स्ट्रक्चर है, स्टैंड विथ ऑफ द N48 ये लाइट रंग के होते हैं, एंड स्टैंड विथ द 15 नाइट्रोजन होते हैं, ये डार्क कलर के होते हैं। इनके बीच में इन्होंने संकरण कराया, तो संकरण कराने के पश्चात जो हाइब्रिडेशन होता है, तो उसमें कंडीशन क्या होती है, इसमें जो 25% हाइब्रिड होते हैं वो 15 नाइट्रोजन विद 14 नाइट्रोजन बेस के मिक्स हो जाते हैं, जिसे हाइब्रिड कहते हैं। बट इसमें 50% जो होता है, ये 25% इस तरह के होते हैं। फिर नेक्स्ट में आते 50% बैक्टीरिया इर्शिया कोलाई नामक बैक्टीरिया जो होते हैं, वो लाइट डीएनए विद 14 नाइट्रोजन बेस वाले होते हैं, और नेक्स्ट भी हमारा हाइब्रिड डीएनए के रूप में प्रेजेंट होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि इस प्रकार के डीएनए का प्रयोग मुख्य रूप से अर्धसंलग्न यानी आधा डीएनए के रूप में उसमें प्रमाणित होता है, जो मेसेंसल तथा स्टाल के प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया था। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए सर, और इस जो न्यू स्टूडेंट है इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन करिए और कमेंट भी करिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको अवेलेबल हो सके। आगे नेक्स्ट दे रखा है इसी तरह का, हम देखें एक बैक्टीरियल, इसी में छोटा सा दे रखा पॉइंट है, बैक्टीरियल डीएनए गुणसूत्र में अर्धसंरक्षी का प्रयोग क्या होता है, यानी बैक्टीरिया का जो गुणसूत्र होता है उसमें अर्धसंरक्षी की संरचना के बारे में इन्होंने बताया। तो इसमें दे रखा है, क्या देखते हैं, इसमें जे कैरेंस क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको दे रखा हूं, यानी बैक्टीरिया के अर्धसंरक्षी डीएनए द्विगुणन,
जे कैरंस ने क्या है, जे कैरंस ने इन्होंने अपना प्रयोग किया था। इस प्रयोग के आधार पर इन्होंने मुख्य रूप से 1963 में किया था। कब किया था? 1963 में प्रयोग किया था। अब इस प्रयोग में इन्होंने बताया क्या, हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप, यानी हाइड्रोजन का भारी आइसोटोप यानी H3H3 होता है, जो हाइड्रोजन भारी आइसोटोप के रूप में का प्रयोग करके ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा बैक्टीरियल गुणसूत्रों के डीएनए का विवरण किया और इन्होंने अर्धसंरक्षित प्रदर्शित की। फिर ई कोलाई नामक बैक्टीरिया यानी इर्शिया कोलाई नामक बैक्टीरिया को इन्होंने H3 के थाइमिडीन यानी H3 को इन्होंने थाइमिडीन के साथ में मुख्य रूप से अलग कल्चर किया और ये कल्चर करने के बाद में देखा कि ये जीवाणु के अंदर इनके डीएनए आनुवांशिक रूप में पहुंच जाते हैं, जो रेडियोधर्मिता पाई जाती। इससे सिद्ध होता है डीएनए ने जीवाणु के डीएनए में उपस्थित जो गुणसूत्र होते हैं द्विसार के रूप में उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से ये सिद्धांत होता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिगर ड्रा कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल करा। ओके, थैंक्स।